हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 5th मैरीगोल्ड से सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टोरी में क्या है जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये और इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है अगर उसके बारे में सोचा जाए और उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, कुछ ना कुछ उससे बनाया जाए। ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। जो वेस्ट होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है हमारे लिए। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी। तो इस स्टोरी को पढ़ना है और आपको पता लगाना है कि किस किस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि वेस्ट है आपके लिए और उसको आप अच्छे से उपयोगी बना सकते हो। ओके, वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है, जो त्रवणकोर के महाराजा थे उन्होंने क्या किया, अपने महल में एक विशाल भोज का ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि महल में एक बड़ा सा भोज का प्रबंध किया जाए। ओके, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। अब डिनर से पहले दोपहर के टाइम पर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो महाराजा किचन में आते हैं ये सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि जो रात के खाने में चीज़ें बनाई जा रही हैं, खाना जो तैयार हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब scraps का मतलब होता है सब्जी के जो छिलके वगैरह होते हैं। तो जब वो किचन में गए तो उन्होंने देखा जो कुक है उसके पास एक बास्केट रखी हुई थी और उसके अंदर सब्जी के छिलके पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो छिलके पड़े हुए हैं सब्जी के, तुम इनसे क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे इनका? द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट एंड वी विल थ्रो देम अवे। तो किचन में जो वेस्ट था, अब ऑब्वियसली वेस्ट को तो सब फेंक ही देते हैं, इवन हम लोग भी फेंक ही देते हैं, है ना, नॉर्मली। लेकिन जो कुक था उसने भी यही कहा कि ये जो छिलके हैं इनको तो वेस्ट है, ये इनको हम फेंक देंगे। ओके, एंड यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दस बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। अब जब महाराजा ये सुनते हैं तो ये इनको अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि तुम इन सब्जी के जो टुकड़े हैं इनको इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर बिट्स का मतलब जो टुकड़े होते हैं, जो शायद जो कुक है उन्होंने कुछ इस तरीके से सब्जी काटी होगी जिसके अंदर उनको लगा कि ये जो सब्जी के टुकड़े हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, इनको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, अब आगे क्या होता है देखते हैं। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। तो राजा उनको कहते हैं कि तरीका ढूंढो जिससे कि इनको इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके, ये खराब ना हो, वेस्ट ना हो। ओके, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। बड़ी ही सख्ती से उन्होंने यह ऑर्डर दिया कि इन छिलकों को तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करो चाहे जैसे भी करो। स्टर्नली का मतलब होता है बड़ी ही सख्ती के साथ, और ये आदेश देकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। ओके, The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जब कुक था ना वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। स्टीयरिंग का मतलब होता है एक टक देखना, ध्यान से देखना। तो उन छिलकों की तरफ वो बड़े ध्यान से देखता है कि आखिर मैं इसका यूज़ करूँ तो कैसे करूँ। ओके, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है। ओके, he took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. तो उन्होंने क्या किया, वो जो सारे सब्जी के टुकड़े या छिलके वगैरह उन्होंने डाले हुए थे ना, वो उनको उठाते हैं, बड़े अच्छे से उनको साफ़ करते हैं, धोते हैं। and then he cut them into long strips. और उसके बाद उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेते हैं, टुकड़ों में। he put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब क्या करते हैं, एक बड़े से बर्तन में उसको डाल देते हैं और रख देते हैं पकने के लिए आग पर। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और उसके बाद वो क्या करते हैं, कुछ ताज़ा नारियल लेते हैं, कुछ हरी मिर्ची लेते हैं और लहसुन लेते हैं और उनको ग्राइंड कर लेते हैं, है ना। आप लोग जानते ही वो सब्जी जैसे बनती, मम्मी को देखा होगा, उसी तरीके से उन्होंने भी क्या, एक पेस्ट जैसा बना लिया इन सब चीज़ों का। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस पेस्ट को और थोड़े से नमक को मिलाकर उस पकती हुई सब्जी के अंदर डाल दिया जो कि उन्होंने रखा हुआ था आग पर पकने के लिए। A tempting smell started coming from the pot. और जैसे ही उन्होंने ये डाला ना तो उसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई, मन ललचाने वाली, है ना। Now he whipped some curd and added it to the curry. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी दही ली और उसको फेंटा अच्छे से और फेंट कर उसको करी के अंदर डाल दिया जो कि वो पका रहे थे सब्जी,
है ना। whipped का मतलब होता है फेंट देना। ओके, he also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बूंदे या कुछ चम्मच भर के कोकोनट ऑयल की भी डाल दी उसके अंदर और बड़े अच्छे से उस सब्जी को मतलब सजा दिया अच्छे से करी लीव्स वगैरह से। जैसे कि आप लोग जानते ही हो किस तरीके से सब्जी को सजाते हैं, तो बड़े अच्छे से ही उन्होंने उसको सजा दिया। नाउ लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और बहुत ही भौचक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है वो ये देख कर कि एक बड़ी ही अच्छी सी नई डिश तैयार हो गई थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, है ना। लो एंड बिहोल्ड से मतलब होता है यहाँ पर भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ओके, द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उस शाम जो भोज हो रहा था उसमें उस कुक ने उसी डिश को पेश किया बड़े अच्छे से सजा के उन सभी गेस्ट के सामने, मेहमानों के सामने जो कि खाने पर डिनर में आए हुए थे। ओके, एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। और सब के सब जो मेहमान थे ना, जब उस डिश को खाते हैं चखते तो उनको बड़ी टेस्टी लगती है और सब के सब ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर ये डिश बनी कैसे है और इस डिश का नाम क्या है, एक्चुअली इसको कहते क्या है। ईगर का मतलब होता है बड़ा ही उत्सुक हो जाना। द कुक थॉट एंड थॉट। अब जो कुक था ना उसने इसके नाम के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो बड़ा ही सोच में पड़ जाता है वो कि आखिर क्या नाम दे इसको। देन द नेम केम टू हिज माइंड। और तभी जब वो बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट एवियल। एवियल नाम वो देते हैं इसको। ओके, एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब केरला में ये जो नाम है एवियल डिश का, ये बहुत ही फेमस हो गया है और जो सांस्कृतिक भोज होता है ना केरला का उसमें इसको सर्व किया जाता है, परोसा जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और अनुमान लगाओ कि ये सब आया तो किससे आया, एक वेस्ट की टोकरी में से निकल के आ गया, है ना। जिस सब्जी के टुकड़ों को उन्होंने वेस्ट समझ के डस्टबिन में डाल दिया था, राजा के कहने पर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कैसे किया ये आप लोगों ने देखा ही। ओके, सो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। तो क्या सीखे आप इस स्टोरी से कि हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट करने से पहले, इनको फेंकने से पहले थोड़ा सा दिमाग लाना चाहिए कि क्या हम इनका कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी।